हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में रिकर्जन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो पहले एक बार हम इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। इंटीजर फैक्ट इंटीजर x, इफ x इज इक्वल टू 1 रिटर्न x, एल्स रिटर्न x इंटू फैक्ट x माइनस 1। मेन फंक्शंस इंटीजर ab, printf, enter number, scanf, %d, address of a, b is equal to fact a, printf, factorial is equal to %d, b। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको रन करा के इसका आउटपुट भी चेक करते हैं। यहाँ पर हमने एंटर नंबर किया 4, तो उसका ये फैक्टोरियल डिस्प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो पहले भी देख चुके हैं, तो अब ये भी फैक्टोरियल का प्रोग्राम है पर ये रिकर्जन के थ्रू है। तो हम देखते हैं कैसे काम करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप है इंटीजर फैक्ट इंटीजर x। तो फैक्ट जो है ये एक फंक्शन का नाम है। यहाँ पर आप कैट डॉग रैट कुछ भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मान लीजिए हमने x के अंदर 1 दिया था सपोज। अब यहाँ पर लिखा है इफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो वो हमें ये रिटर्न करेगा। तो चलिए हम रन करा के देखते हैं। अगर जब हमने 1 एंटर किया तो 1 का फैक्टोरियल कितना 1, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सेट कर रखा है इफ x की इक्वल टू की वैल्यू 1 के बराबर है तो वो हमें ये रिटर्न करेगा। और जब यहाँ पर इफ एल्स लिखा है तो ये बात हमें पता ही है कि या तो इफ वाला क्वेश्चन काम करता या एल्स का करता। तो अब ये इफ वाला काम करेगा क्योंकि x की वैल्यू 1 थी, उसने रिटर्न 1 कर दिया। अब हमने इसको सपोज नेक्स्ट टाइम फिर से रन कराया। अब हमने एंटर किया 2, x की वैल्यू हमने 2 दी, तो ये पोर्शन तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे एल्स ये काम करेगा। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, रिटर्न 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1। फैक्ट 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और अभी हमने फैक्ट 1 निकाला था, उसका हमारा फैक्टोरियल 1 आया था। तो यहाँ पर होगा रिटर्न 2 इंटू फैक्ट 1। फैक्ट 1 आया था तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हमें रिटर्न 2 कर देगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार टाइप करके डिस्प्ले कराता हूँ। देखिए जैसे हमने x में 2 एंटर किया तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा आएगा 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1, और फैक्ट 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। और अभी हमने जो फैक्ट 1 निकाला था तो उसका आंसर 1 आया था फैक्टोरियल 1 का। अब 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो यानी कि अब हमें रिटर्न क्या करेगा 2। चलिए हम इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 एंटर किया तो स्टूडेंट्स 2 का फैक्टोरियल 2 होता, बिल्कुल ठीक। चलिए अब हमने नेक्स्ट टाइम इसको फिर रन कराया। अब हमने यहाँ पे x में एंटर किया था 3, तो अब फिर से ये पोर्शन तो काम नहीं करेगा, ये वाला करेगा। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, रिटर्न 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो अभी हमने फैक्ट 2 का फैक्टोरियल जब निकाला था तो वो 2 निकल के आया था, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा। तो अभी हमें रिटर्न क्या करेगा 6। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको रन कराया, अब हमने 3 एंटर किया तो 3 का फैक्टोरियल 6 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक बार चेक करते हैं। अब हमने एंटर किया मान लीजिए 4, तो ये इफ वाला पोर्शन तो काम नहीं करेगा, फिर से एल्स का ही करेगा। तो यहाँ पर भी फिर से रिटर्न 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो अभी आपको ध्यान होगा जब हमने फैक्टोरियल 3 निकाला था तो उसका आंसर आया था हमारा 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। तो अभी हमें रिटर्न क्या करेगा 24। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने 4 एंटर किया, उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले कर रहा है ये 24। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल में इसमें ये होता है कि सपोज जब मैंने 4 एंटर किया तो 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1 3, उसने 3 का निकाला। 3 का निकालने के लिए उसने फिर 2 का निकाला, और 2 का निकालने के लिए उसने 1 का फैक्टोरियल निकाला, और 1 का ये हमारे पास था ही शुरू में। तो ये फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को बार बार कॉल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकर्जन, क्योंकि ये एक ही फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर बार बार कॉल कर रहा है, तो इसको कहा जाता है रिकर्जन। तो स्टूडेंट्स आप इस प्रोग्राम को कम से कम 3-4 टाइम्स कॉपी में नोट करें और उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कम पता होता है हर किसी को रिकर्जन के बारे में। तो बस आपको ध्यान रखना है रिकर्जन में क्या होता है, वही फंक्शन सेम उसी फंक्शन में बार बार कॉल किया जाता है, तो उससे बोलते हैं हम रिकर्जन।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। ओके।